आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ऑलरेडी कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं अपने हल्के में, मुतअद्दिद दफ़ा एमएनए बने हैं। इस वक्त लोगों का मूड ये है कि आप उन्हें ये बता के वोट मांग पाएंगे कि ये 9 मई में मुलविस हैं, या उनके लिए वोट मांगना आसान है कि जी देखें ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, हमने स्टैंड लिया है, हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, गिरफ्तार हुआ है। आप और कारकर्दगी का बयानी अभी बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए 16 माह की हुकूमत के बाद, आप मान पाएंगे इस बुनियाद पर वोट ले पाएंगे? ये जो आप बात कह रहे हैं इसमें वज़न है, मैं उसको टोटली रिजेक्ट या डिनाई नहीं कर सकता कि जो इस वक्त महंगाई है या जो 4 साल की इनकी परफॉर्मेंस जो है उसका बोझ जो है हमारे जो 1.5 साल की हुकूमत है उस पर पड़ा है, ज़रूर पड़ा है। उसको वो जो एक लुढ़क रही थी पहाड़ की चोटी से चीज़ जो है नीचे धक्का दिया गया हुआ था, उसको हमने रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम उसमें किसी थोड़ी हद तक जो है वो कामयाब हो सके हैं। कंप्लीट कामयाबी हमें नहीं हुई, बल्कि अगर किसी एंगल से देखें तो उसमें बाज़ जगह जो है सिचुएशन जो है वो ज़्यादा डिटेरिएट हुई है, इसलिए कि वो एक स्नोबॉल हो रही थी सिचुएशन जो है, नेगेटिव सिचुएशन जो है स्नोबॉल हो रही थी और आवाम मुश्किल में है। हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें उसको जो है जब बयानिया की बात होती है तो यही बयानिया जो है बिकेगा, यही बयानिया जो है वो बिलीव किया जाएगा कि हम इस सिचुएशन को रिवर्स करेंगे। जिस तरह 2013 में बयानिया हमारा यही था ना, लोड शेडिंग ख़त्म होगी, दहशतगर्दी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी, डेवलपमेंट होगी, आवाम को एक लिए आसानियाँ पैदा होंगी, और वो बयानिया जो है लोगों ने बिलीव किया, हमें वोट दिया 2013 में। ये अगले 4 महीनों में यही बयानिया बिल्टअप किया जाएगा। जहां तक ये 9 मई के वाक़यात हैं, ये तो सारे पाकिस्तान के वाक़यात हैं, ये हमारी ओनरशिप नहीं है, ये PMLN की ओनरशिप नहीं है, या पीपल्स पार्टी की ओनरशिप नहीं है, या JUI की ओनरशिप नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की ओनरशिप है। जब हमारी अफवाज के ऊपर हमला होगा तो कौम जो है अफवाज के साथ खड़ी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको डिसओन कोई भी नहीं कर सकता, ये हमारी ओनरशिप है। उस दिन के वाक़यात जो हैं, हमारी फ़ौज पे जो हमला है, फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमला जो है, वो हमारी ओनरशिप है, वो हम पे हमला है, रियासत पे हमला है, 22 करोड़ आवाम पे हमला है। हमारी अफवाज हमारी हिफाजत के लिए ना। और ख्वाजा साहब, आपने बयान दिया अभी पिछले दिनों कि फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक आपने कहा कि फैज़ाबाद में लोगों को धरने के लिए जिन्होंने बिठाया था वही मुआहदे के ज़ामिन थे। अब आप तो ये बात कर रहे हैं, मगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात नहीं करनी है। जब आपके हल्के में भी आएंगे तब भी नहीं करेंगे, वो एक बयान देके खामोश हो गए। और इतलात यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें जाके यही समझाया है कि आप जी कंस्ट्रक्टिव बात करें, आगे जाके डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट्स का जो मूड है, जो वोटर सपोर्टर का मूड है, वो ये है जो 2013 से पहले आपका बयानिया था वो सुनने का, या जो कुछ नवाज शरीफ साहब उन्हें बताते रहे पिछले 4-5 साल में वो सुनने का, जो आप तो कर रहे हैं मगर नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे होंगे। मुझे 1-1.5 मिनट दीजिए। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। एक तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये 100% जो है दुरुस्त नहीं है। ये बयानिया जो है, बयानिए के लिए मीटिंग हुई, बयानिए में जो है कि इस वक्त जो सियासी बयानिए हैं जिसमें एहतसाब का भी है, वोट को इज्जत दो का भी है, ये बयानिए जो है ना, ये प्रेसिडेंस नहीं ले सकते इसके महंगाई को ख़त्म करने के बयानिए के ऊपर। ये एक हकीकत है और आप भी मुझसे इत्तफाक करेंगे। इस वक्त लोगों को अपने पेट की तकलीफ़ है, लोगों को जो है अपनी भूख की तकलीफ़ है, लोगों को ज़िंदा रहने की जो है मुश्किल पड़ी हुई है इसमें। और इसमें जो है एहतसाब जो है वो अपने वक्त पे हो सकता है, और जब इलेक्शन होगा तो वोट को इज्जत तो मिलेगी उस दिन, जब लोग अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे और बग़ैर खौफ व ख़तर जो एक्सरसाइज करेंगे तो वोट को इज्जत मिलेगी। वो हमारा एजेंडा जो है इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल कंप्लीट होगा। हमारा क्या, पूरे पाकिस्तान का एजेंडा होगा कि वोट जो है उस वक्त वोट की हुर्मत जो है, वोट की जो इज्जत जो है वो बहाल होगी कि इंडिपेंडेंटली लोग अपनी मर्ज़ी के साथ वोट करें, जिस मर्ज़ी पार्टी को देंगे। एक बात। दूसरा जो एहतसाब का मामला है, नई गवर्नमेंट आएगी, वो एहतसाब का तरीक़ाकार जो है वज़ा कर लेगी कि हमने जो 75 साल की तारीख़ में जहाँ भी एरर्स हैं, जहाँ भी जो गलतियाँ हैं, जहाँ भी जो हमसे जो गलतियाँ मिनहसल कौम हुई हैं या सियासतदानों से हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हुई हैं, अदलिया से हुई हैं, इनका क्या तरीका होना चाहिए। शुड वी बिकम हॉस्टेज ऑफ आवर पास्ट और शुड वी मूव ऑन। ये फैसला उस हुकूमत का होगा और आवाम की राय से पार्लियामेंट के ज़रिए होगा। ये आगे तो आगे उस वक्त बढ़ पाएंगे ना। आपने कहा जब इलेक्शन होगा तो वोट को इज्जत मिलेगी। इलेक्शन 2018 में भी हुआ था, मगर वोट को इज्जत इसलिए नहीं मिली कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी बेटी
बेटी समेत जेल में डाला गया, प्री पोल रिगिंग हुई आप लोगों के खिलाफ, मीडिया मैनेजमेंट हुई आप लोगों के खिलाफ, अदालतों ने मैनेज किया आप लोगों के खिलाफ, इसलिए वोट को इज्जत नहीं मिली। 2023 के इलेक्शन में भी वोट को इज्जत कैसे मिलेगी कि अगर आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ नहीं कर पा रही है, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनके पार्टी के खिलाफ सख्तियां हैं, तो फिर कैसे मिलेगी? जब 2018 में नहीं मिली तो 2023 में इलेक्शन से कैसे मिल जाएगी? इलेक्शन लड़के इज्जत मिलती है ना, बगैर लड़े वोट को कैसे इज्जत मिलेगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जो है इलेक्शन लड़े, पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन लड़े। जब आप देख रहे हैं रात को जो है अनाउंस हुआ है कि अगर उस्मान डार साहब जो हैं वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं तो उनकी अगर वालदा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, सौ बिस्मिल्लाह, बहन है, एक अच्छे माहौल में हम वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह सारे पाकिस्तान में ऑल्टरनेट कैंडिडेट देखें, ये सिचुएशन माजी में भी आई हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि आप जो है आवाम की राय को जो है वो स्टाइफल करें, उसको कोई दबाने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में जो है लोगों को एक्सप्रेस करने का ज़रूर मौका मिलेगा और इशू वही मईशत होगी, महंगाई होगी, बिजली, पेट्रोल, ये सारी बातें जो है ना ये एजेंडे पे होंगी। वैसा मगर फिर जो मूड है बयानिया कि 2018 में आप लोगों के खिलाफ भरपूर मैनेजमेंट के बावजूद पंजाब आप जीत गए थे, फिर आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल कराना पड़ा तहरीक इंसाफ में। अब इतनी भरपूर मैनेजमेंट के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को हरा पाएंगे आप अगर बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है, अल्लाह ताला, मैं कोई तकब्बर वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से, मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने के बाद जो है हालात बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होंगे। देखना मियाँ नवाज शरीफ का क्या क्रेडिट है, यानी मेरा लीडर है वो, अगर मैं बात करूँगा जो वाक़याती तौर पे जो है कोई मबहम होगी तो एक और बात है। देखिए, जनरल मुशर्रफ के वक्त उनको जलावतन किया गया, 2007 में जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी, उन्होंने यहाँ आने का उस वक्त भी अटैम्प्ट किया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है ये दोबारा जो है यहाँ पे आए और उनको जो है कैद कर दिया गया, 10 साल की कैद उनको सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के लीडर को अभी तक कोई, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, उससे अपील का राइट नहीं छीना गया, नवाज शरीफ से अपील का राइट से छीना गया था, उसको अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई। हमारे लीडर को ऑलरेडी सज़ा हो चुकी हुई थी, तोशा खाना में हो गई उन्हें, जो है तोशा खाना में सज़ा हुई थी जो सस्पेंड हुई है 3 साल की। देखें, सस्पेंड हो गई है ना, क्योंकि अपील का राइट है उनके पास, उनसे तो बुनियादी हकूक नहीं छीने गए थे। नवाज शरीफ से तो उसका बुनियादी हक जो है, अपील का हक जो है, जो सारी दुनिया में घटिया से घटिया माशरे में मौजूद होता है, उनसे वो भी छीन लिया गया था। आज ये सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनमें ये बार बार चीज़ सामने आ रही कि अपील का राइट नहीं छीना जा सकता, लेकिन अपील का राइट नवाज शरीफ से छीन लिया गया। एक चीज़ जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसके ऊपर को सज़ा सुना दी गई। यहाँ तो उसके अपने बंदे उसके सामने गवाह बन रहे हैं, ये उसके बंदे जो है 9 मई के वाक़याती जो हक़ाइक़ हैं उनकी एविडेंस उसके बंदे कंफर्म कर रहे हैं कि साजिश उसने तैयार की हुई थी। ऐसी कोई सिचुएशन मियाँ नवाज शरीफ के वक्त नहीं थी, कतई तौर पे नहीं थी। या बेनज़ीर जब वापस आई हैं उनके भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ये एक सिचुएशन बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है, आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते 2013 से या 2008 के साथ जो है।